हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है नील कमल और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फन विद एग्रीकल्चर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम एक हल्दी को ग्रो करते हैं, टर्मरिक को, तो उसमें कुछ गलतियां रह जाती हैं। तो जो मैंने गलतियां करी हैं मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा, जिससे कि आप उस गलतियों को ना दोहराएं। और हल्दी की आप अगर खेती करते ही नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो मैं पहली गलती की बात करने वाला हूँ। मैं पहली जो हम गलती करते हैं कि हम छोटी और बेकार गांठों को जो चयन कर लेते हैं वो हमें सस्ती मिल जाती हैं, तो उनका चयन ना बिल्कुल ना करें। आप थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लें तब बोएं, लेकिन छोटी और बेकार गांठों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसका असर ये होता है कि कुछ तो ग्रो करती हैं और कुछ नहीं करती, और बाद में जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो सब धूल हो जाती है। तो पहली गलती यही है कि आप छोटी और बेकार गांठों को ना लें। और दूसरी जो है, हल्दी एक कंद वाली फसल है, तो दूसरी गलती जो ये है कि उसे गोल पर बोएं। अब गोल क्या है, एक तरह से हम मट्टी चढ़ा देते हैं, जैसे आलू बोते हैं। आलू अगर आपने कहीं देखा हो तो वैसे ही गोल में हल्दी बोते हैं। ये कंद वाली फसलें जितनी भी होती हैं, जैसे अदरक हुआ, अरबी हुई, आलू हुआ, इन सबको हम गोल पे बोते हैं। और भी बहुत सारी फसलें हैं जिन्हें हम गोल पे बोते हैं जो कंद वाली नहीं है, पर कंद वाली जितनी फसल होती हैं उन सबको हम गोल पे बोते हैं। तो दूसरी बात यह है कि इसे गोल पर बोए। तो मैंने गोल नहीं बनाई, तो इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे ढूंढनी पड़ रही है कि हल्दी कहाँ कहाँ है। इसलिए मैंने ये छोटी छोटी गांठें छोड़ी हैं, ये ऊपर से हल्की सी कटिंग कर दी थी। तो इससे पता कर पा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हल्दी है। अगर गोल नहीं बनाते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि आपको हल्दी खुद ढूंढनी पड़ेगी, इसमें दुगनी मेहनत लगेगी आपको। तीसरी जो हम गलती करते हैं वो है पानी की सुविधा। हल्दी को ज़्यादा कुछ खाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जब इसे रिक्वायरमेंट हो, अगर उसे आप जब दे दें पानी, तो इसके रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तक की जितनी भी गांठें हुई हैं उन सब में बहुत तगड़ी हुई है, तो कहीं तो अच्छी मात्रा में हुई है। उम्मीद तो नहीं की थी मैंने। ये केवल एक गांठ है, इसकी अगर देखें तो गांठ इससे निकली है, काफ़ी ताकतवर है, और ये करीब 1 किलो से प्लस की है। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट बिल्कुल बुरा है, पर हाँ, इससे भी अगर अच्छे की उम्मीद करें या कोशिश करें तो बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने पानी की सुविधा में थोड़ी गड़बड़ करी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हल्दी की कुछ गांठें जहाँ पानी पहुंचा वहाँ अच्छी निकली, जहाँ कम पहुंचा वहाँ छोटी निकली, और कहीं बिल्कुल नहीं निकली। और चौथी जो गलती है वो है खाद की। अब जमीन अपने पास से तो हर बार खाद नहीं बनाएगी ना, तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा आप डीएपी या डाई या यूरिया या रामबाण या कुछ भी डालें, जो भी आपके यहाँ उपलब्ध होता हो। मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ सादा कोरी का खाद या वर्मी कंपोस्ट या नेचुरल खाद जो भी हो सकता है, सनई, लोबिया, ढेंचा, इन सब को भी अगर आप कर दें तो खेत का पेट भर जाता है, और वो हल्दी के लिए इनफ है खाद। बाकी आपको कोई खाद नहीं देना। और हल्दी की जो हार्वेस्टिंग होती है मैंने नवंबर में की है, बहुतों की मार्च में आसपास होती है। तो नवंबर में करने का फ़ायदा ये है कि आप दाल वाली फसल लगा सकते हैं, इससे आपको और उत्पादन मिल जाता है और खेत का पेट भी भर जाता है। तो ये 4 गलतियां जो मैंने की है, मैं कोशिश करूंगी ना आगे ना करूं। और अगर आप में से कोई हल्दी खेती करने वाला है तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें। ऐसे प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं।